सोचा था कि घर आके आराम करूँगी, इतने में पता चलता कि लाइट नहीं है। और मैं स्विच चालू करके देख रही हूँ कि पंखा चालू करूँ। इतने देर में मेरी बेटी को मैं गले मिलती हूँ। गर्मी में बैठी हुई थी मेरी बेचारी बच्ची। 1.5-2 घंटे लग जाते हैं मुझे कभी कभी काम पे से आने के लिए, लेकिन फ़ोन में लगी रहती है। कभी कभी बाहर बैठ के रोती है। फिर पानी पिया, पानी पीते ही ऐसा लग रहा था कितने जन्मों से मैं प्यास में बैठी हूँ, प्यासी बैठी हूँ। यहाँ लाइट का इंतज़ार कर रही हूँ कि लाइट आ जाए। सोचा था कि घर में आके आराम से काम वाम करके थोड़ा सा आराम से सोऊंगी, लेकिन नहीं, जो सोचते कभी होता नहीं है वो पूरा। और यहाँ पे चावल लेके आए थे इसके पापा। वो चावल जो है सोचा कि मैं डब्बे में डाल दूँ, कल रात को रखा ही नहीं। और जैसे मैं काम करूँगी मेरी लड़की पीछे पीछे हमेशा लगी रहती है मेरे। इसका जो है ना पीछा छोड़ती नहीं है मम्मी का। पापा आ जाए तो पापा के पीछे, मैं रहूँ तो मेरे पीछे। तो डब्बे में मैं चावल डाल रही हूँ, देखो यहाँ पे भी पीछे पीछे लगी रही है। तो बचा हुआ चावल जो है मैं डब्बे में डाल देती हूँ यहाँ पे। जो कल जो चावल लेके आए थे वो चावल इसमें फिक्स कर देती हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बताना, हम मिडिल क्लास लोगों के घर में ऐसी डब्बा डुब्बी मिलते हैं और डब्बे की कमी भी हो जाती है। किस किस घरों में ऐसा होता है। तो यहाँ पे मैं चावल डाल रही थी। यहाँ लड़की की शैतानी के चक्कर में जो है ना थोड़े चावल नीचे भी गिर गए मेरे। काम जहाँ करने की कोशिश करो वहाँ जो है ये लड़की मेरा काम बढ़ा देती है। चाहे इसे जितना मना करो, मैं बोल रही बेटा पीछे हो जा, पीछे हो जा, फिर भी जो ये मेरी नानी जो है पीछे हटे। और यहाँ एक एक दाना जो मैं बीन लेती हूँ भाई, एक एक दाना बहुत, कहते हैं ना, इन्हीं के लिए हम बाहर निकलते हैं कमाने के लिए। एक एक चीज़ें बटोर लेती हूँ मैं, साफ़ करके फिर रख देती हूँ। टाइम तो लग ही जाता है इन सब चीज़ों में। फिर डब्बे को फिक्स कर दिया मैंने। फिर बचा वो काम, सुबह काम करके चली गई थी। फिर भी जो है घर में आज सुबह थोड़ी सी हवा चली थी तो खिड़की साइड से जो है धूल मिट्टी घुस जाती है घर में। तो सारा धूल मिट्टी घर से बाहर निकलती हूँ, नहीं तो बिस्तर पे जो है ना सब धूल मिट्टी हो जाती है। फिर बच्चे पैर पैर लेके चढ़ते हैं तो सारा घर गंदा, बिस्तर भी गंदा गंदा हो जाता है, पैरों में लगता है। और यहाँ घर का काम तो जितना ही कर लो औरतों के लिए तो ख़त्म ही नहीं होता, जितना काम करो कभी नहीं। और यहाँ मैं कपड़े निकाल लेती हूँ। कपड़े निकाल के सोचा कि नहा लूँ, पर नहाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, इतनी गर्मी हो रही है। और जैसे खाने का समझ में नहीं आता, रोज़ डेली का भी समझ में नहीं आता हम औरतों को कि कपड़े आज क्या पहने। ये मसला और रहता है खाने के साथ साथ। तो घर में जिस दिन रहती हूँ तो उस दिन तो मैं फ्री अपना नाइटी पहन लेती हूँ, तो घर में रहती हूँ, उसमें आराम लगता है। अब ऐसे सूट सलवार काम पे जाना पड़ता है तो पहनना पड़ जाता है। तो यहाँ नहाने के आने के बाद जो है यहाँ देखो सारे घर से बाहर महिलाएं बैठी हुई हैं। और यहाँ इस लड़की को तैयार करना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल होता है। इसको जितने बार तैयार करो ना उतने ये ड्रामे दिखाती है। बाल बांध के रख दिया था मैंने, देखो फिर से इसने दोबारा खोला इस बाल को और रबड़ को छुपा देती है यहाँ पे। और रबड़ ढूंढ रही हूँ मैं कि कहाँ है, लेकिन दबा के बैठी हुई है रबड़ को। इतनी शैतान है। तैयार होने का बहुत शौक़ है मेरी बेटी को कि इसको लिपस्टिक लगा के दो, इस मैडम को बिंदी लगवाएगी। और यहाँ पे इसका मैंने तैयार कर दिया और यहाँ पे मैं भी अपना तैयार हो जाती हूँ। सिंदूर विंदूर बाद में लगाऊंगी मैं, पहले इसको पूरे तरीके से जो है तैयार कर दूँ। हाँ, पहले इसको तैयार करूँ उसके बाद मैं अपना तैयार होंगी। देखो कम नहीं है, एक जगह नहीं रहेगी, ये हिलती डुलती रहेगी। हिटलर है ये, हिटलर जिसे कहते हैं ना, नौटंकी हिटलर। अब मैं यहाँ पे तैयार होती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा फेस नहीं दिखा, कैमरा ऐसा रखा हुआ था, तो नॉर्मली अपना क्रीम सिंदूर लगा लेती हूँ। और जो है दोस्तों 3 से 4 दिन हो जाते हैं मुझे बालों में कंघी मारते हुए। 3 से 4 दिनों में जब मैं कंघी मारती हूँ अपने बालों में ना, तो बालों में दर्द भी हो जाता है, क्योंकि लंबे बालों में थोड़ा सा आलस आ जाता है कंघी मारने में। अब बाल मेरे 3 से 4 दिन में देखो कितने टूटते हैं। और यहाँ पे इतने देर में मेरा लड़का भी आ जाता है स्कूल से। यहाँ मैं पूजा कर रही थी। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।